एक ही की थी क्या? हाँ, दो की थी। वो दो प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास करेंगे। तो एक बार जल्दी से मैं शॉर्ट में रिकैप दे रहा हूं, सामने यहाँ पर ध्यान देना और आप लोगों भी आंसर करना। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी आखिरी में, वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, अगर मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n कोई फंक्शन है, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n अगर कोई फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, ये उसका डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर ये जो d बाय dx ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, और इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो फॉर्मूले से ये क्या हो जाता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाता है। याद आ गई ये चीज? तो इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स टू द पावर वन बाई टू, फिर इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। एक्स टू द पावर एन है, यहाँ पर एक्स टू द पावर वन बाय टू है, तो फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा? वन बाय टू एक्स टू द पावर वन बाय टू माइनस वन हो जाएगा, जिससे कि ये वन बाय टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगा। फर्दर हम इसको वन अपॉन टू वन बाय एक्स टू द पावर वन बाय टू लिख सकते हैं, या फिर वन अपॉन टू रूट एक्स लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? और भी कुछ डेरिवेटिव आपको बताए थे, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, जिसको हम फर्दर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। मान लो अगर आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, सपोज y इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा फंक्शन है, यहाँ c कोई भी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो c है ये बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? जैसे कि अगर हमको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइव जो है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो फर्दर ये क्या बन जाएगा? टेन एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी। और एक और प्रॉपर्टी इसके बाद मैंने डिस्कस की थी, वो क्या थी? अगर आपका फंक्शन इस तरह का है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो उस केस में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म फाइव एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म मतलब कि टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट वन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव जस्ट अभी हमने देखा क्या होगा? 10x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 10x प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, शॉर्ट में बता रहा हूं एकदम, सो दैट आगे एक फ्लो बन जाए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इन्हीं पे बेस्ड, जो अभी तक की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी उन्हीं पे बेस्ड। तो इसके लिए पहले तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का सॉरी फोर्थ क्वेश्चन का नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट कर दे क्या? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझना कैसे बनेगा। 1 2 3 हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया था, डायरेक्ट कैसे करेंगे सेकंड रूल से, वो चीज समझना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर? तो डेरिवेटिव मतलब कि एफ डैश निकालना है एट विच पॉइंट? एट 10। सो एफ डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ गए ये चीज? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। समझ गए? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0।
तो f डैश ऑफ x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2x मिल गई। अब जस्ट एक काम करो, x की जगह पे पुट कर दो 10, यहां पर x की जगह पे 10 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू 20। तो ये होगा आपका फर्स्ट का आंसर। देखो यही आया था फर्स्ट का आंसर। यस, ओके। वंशिका, वरुणी, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन चलो साथ में सॉल्व करो। यहां पर आपको फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x, इट इज 99x, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, f डैश ऑफ 100, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर 100 पे इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 100। तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 99x। तो 99 बाहर आ जाएगा और x की पावर 1 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 x की पावर 0, मतलब सिंपली 99। सो f डैश ऑफ x की वैल्यू है 99। अब x की जगह 100 भी रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 99 ही होगी। तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या फंक्शन गिवन है, यहां पर f ऑफ x इज सिंपली x, f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो f डैश ऑफ 1 इज आल्सो 1। सो थर्ड का आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई ये चीज? तो ये डायरेक्ट मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड, कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। इरेज कर रहा हूं इसको मैं। अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए फर्स्ट प्रिंसिपल से, बट अब हम इससे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो मैं बता रहा हूं। अभी हम करेंगे 1 2 3, ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। मैं होमवर्क दिया था वो बनाए कि नहीं बनाए, बनाया? और ऑनलाइन में किसी ने बनाया? मैंने फोर्थ वाला होमवर्क दिया था जो, यस सर। ओके, वंशिका ने बनाया, ठीक है। ठीक है, चलो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में यहां पर आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 27। फिर उसके बाद ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 27। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूले से, 3x²। 27 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x²। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? यस। वंशिका, ऋषिकर एंड अक्षता, मुझे आप लोग ये बताना, क्या इस स्टेप से ये वाला समझ में आया, ये कैसे आया, ये एक्सप्लेन करना है, बता दो। यस सर, आ गया। ओके, एंड सेकंड वन, और एक का मुझे रिस्पॉन्स यस मिला सर, था। आ गया। ठीक है, डाउट होगा तो पूछना। सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आप, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि फिलहाल ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो इस केस में डेरिवेटिव सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2x एंड प्लस 2। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, जब तीनों पार्ट्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट मतलब x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा -3 और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2x -3 प्लस 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2x -3। ये होगा आपका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहां पर क्लियरली बता दूं आप लोगों को, अगर आप यहां पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो इस क्वेश्चन में f डैश ऑफ x, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। ऐसा नहीं होता है, ऐसा लिमिट में जरूर होता है लेकिन डेरिवेटिव्स में नहीं होता है। ठीक है ये चीज, ओके। अब थर्ड का डेरिवेटिव निकाल के मुझे जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर।
यही है -2x की पावर -3, फर्दर इसको -2/x³ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी अभी इस तरीके से नहीं बनेगा, उसके लिए हमको कोशेंट रूल पढ़ना पड़ेगा। तो हम 2 नए रूल्स अभी पढ़ने वाले और जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल इस पूरे एक्सप्रेशन को अभी इरेज कर रहा हूं और हम आएंगे अब 2 नए रूल्स पे, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, ठीक है। आपकी बुक में भी ये चीजें गिवन है, मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूं इस टेबल में। थ्योरम 5 जो है यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है, ये चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या लिखा है, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन, इसको लिखो, एक काम करो, मैं इससे बुक से छपवाने की जगह लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको लिखना डी/डी/एक्स ऑफ u इंटू वी। यहां u और v दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको बोलना चाहिए, क्या बोलना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस स्टेटमेंट को अगर आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैं भी जब क्लास 11-12 में था तब से यही स्टेटमेंट याद रखा हूं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर ये चीज? तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, डी/डी/एक्स ऑफ, आपको निकालना है x प्लस 1 इंटू x² + 2। मान लो आपको ये निकालना है। हालांकि आप ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो, लेकिन हम उसको बिना किए अगर ये रूल अप्लाई करके करना चाहते हैं तो कैसे होगा, हम किसी भी एक को फर्स्ट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि u कंसीडर किया। ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, मतलब कि v कंसीडर किया। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x + 1 इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, मतलब डी/डी/एक्स ऑफ सेकेंड वन, दैट इज x² + 2। फिर उसके बाद आएगा प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि x² + 2 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब कि डी/डी/एक्स ऑफ x + 1। समझ में आ गया ये चीज? और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये x + 1 एज इट इज रहेगा, और ये जो पार्ट है x² + 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का होता है 2x और 2 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर? प्लस सेकेंड पार्ट में x² + 2, और यहां पर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x अंडर ब्रैकेट x + 1, यहां पर हो जाएगा प्लस x² + 2। फर्दर जब और ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x² + 2x प्लस x² + 2 हो जाएगा, एंड फर्दर ये 2x² ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² + 2x + 2। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। समझ में आया ये चीज? तो ये है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जरूरी है कि फर्स्ट फंक्शन इसको ले उसको ले, किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है? ठीक है, सबको समझ में आया क्या ये थ्योरम और इस पे बेस्ड ये एग्जांपल? ओके, कंप्लीट Yes, हो sir. जाएगा तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करूंगा। हो गया, ये इरेज कर दूं? Yes, sir. ओके, चलो अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो, उसको भी मैं बोल रहा हूं, आप लोग याद रखना, कैसे कि याद रखना है, डी/डी/एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u/v, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है? तो अगर आपको इसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। ठीक है? और दूसरे वाले को बोलते हैं कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। ठीक है? तो अगर आपको दो फंक्शंस का डिवीजन गिवन है, कोशेंट
फॉर्म में गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पर ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि पहले किसका डेरिवेटिव लेना है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, और उसके बाद किसका डेरिवेटिव लेना है? डिनोमिनेटर का। यहां आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है? माइनस है। लेकिन ऊपर वाले में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? प्लस में। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट में छोड़ देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो आप क्या कर लो, उसको डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी की पावर -1 बना दो इसको। फिर इसके बाद इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ओके, तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला हमने देख लिया, लिख लिया, अब उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं। सपोज आपको फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो जैसा मैं स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, एक बड़ी सी लाइन खींच के नीचे में डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर लिख दोगे। पहला रूल ये है। फिर उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर में आएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो क्या है न्यूमरेटर? x प्लस 1। फिर बीच में माइनस आता है यहां पर, और उसके बाद आएगा न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि x माइनस 1। तो सिंपल है, फॉर्मूले में हमने पुट किया है। फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए आप लोगों को, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बार बार हम लिखेंगे नहीं फॉर्मूले अब। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर x माइनस 1, और इसके बाद इस वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, ये हो गया x प्लस 1, और फिर उसके बाद इस वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब आप फर्दर ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर -2 मिलेगा आई थिंक, क्योंकि x और x वाली टर्म तो कट जाएगी। -1 इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कंफर्म करो तो सेम आ रहा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत हुआ है। एक बार चेक करो तो तुम लोगों का भी सेम आ रहा है क्या कैलकुलेशन पे? फॉर्मूला तो सही लगा है, सारी चीजें सही है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव Yes, sir, same. सही है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ठीक है, सही तो है। ठीक है, सही है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर था ना, एक्चुअली सेम क्वेश्चन है क्या? देखो तो फोर्थ का हाँ सेम क्वेश्चन है, एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो तो आंसर यही आया था क्या फोर्थ का? Yes, sir. फोर्थ, हाँ यही आया था, यस। ओके, सो हो गया, आप लोगों को दोनों रूल समझ में आ गए, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। ठीक है, ये दोनों रूल्स मैं आप लोगों को एक बार फिर भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इसको बिकॉज भूलना नहीं है इसलिए।
ओके, इसको लिबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस का पार्ट आता है पूरा का पूरा, जो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है ना। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है और कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 0। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू, दैट इज एक्स टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर 2 बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स लिया, उसके बाद ये डी बाय डी एक्स सबके पास जाएगा। तो पहले वाले पार्ट में से मैं 1/100 बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा? डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100। फिर प्लस दूसरे में से 1/99 बाहर आएगा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99। फिर प्लस ऐसा करते हुए 1/2 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में 1/100 एज इट इज, और अब ये x टू द पावर 100 का जो डेरिवेटिव होगा ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में? 100 इंटू एक्स की पावर 99। समझ में आए कौन से फॉर्मूले से? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, जो मैंने लिखा था एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाले फॉर्म। फिर सिमिलरली प्लस सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? 1/99 इंटू 99 एक्स टू द पावर 98 बन जाएगा। फिर प्लस सो ऑन, ये वाला टर्म हो जाएगा 1/2 2x बन जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये दोनों कट जाएगा, मतलब x की पावर 99 प्लस ये दोनों कटेगा, मतलब x की पावर 98 प्लस सो ऑन अप टू x प्लस 1। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, एक चीज मैं ये बता रहा हूं, एक बायनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है रिमूव्ड हो चुका है, लेकिन उसको अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं एक बच्चे की स्पेशल क्लास लेने वाला हूं उस पे, उसको पढ़ना है तो किसी को पढ़ना हो तो बता देना, 1-2 दिन के अंदर ही स्टार्ट करने वाला हूं वो क्लास, ठीक है। ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई ये चीज। अब इसके बाद जो प्रूफ करना है उस पे आ जाते हैं। तो क्या प्रूफ करना है हमको? हमको एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 0, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एफ डैश ऑफ 0 निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये वाले पार्ट में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। समझ में आया? तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन में गलत लिखा क्या? हाँ नहीं नहीं, करेक्ट, मैं गलत यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन करेक्ट लिखा है, सॉरी। यहाँ पर कुछ नहीं पुट करेंगे, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स मिला है ना, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? तो इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस सो ऑन, और क्या बचेगा? 1। तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, फिर उसके बाद हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस सो ऑन अप टू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा। तो इनका सम कितना होगा बताओ तो? इनका सम कितना होगा? 99 या 100? यस, इसका सम होगा 100, क्योंकि ओवरऑल इसमें कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स है। ठीक है, सो ये दोनों रिजल्ट से हमको क्या कंक्लूजन मिल गया?
ये कंक्लूजन मिला कि f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 0. दैट्स इट, हेंस प्रूव बाय इक्वेशन 1 एंड 2. क्लियर ये चीज? एक बार एक्नॉलेज करो तो समझ में आ गया तो? अच्छा, सारे बच्चों को क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सो मैं इरेज कर देता हूँ फिर इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a. इसका मतलब क्या निकालना है ये बताओ. डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम रियल नंबर a. इसका मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है उसको हम f ऑफ x मानेंगे. f ऑफ x मतलब x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस so on up to a to the power n minus 1 into x plus a to the power n. ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, जहां पर a क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, एक कांस्टेंट है. तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन. ये पूरे कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव. आगे डिफरेंशिएट करो तो 1 मिनट, ये मेरा ये नहीं हो रहा है, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है. अब x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. x टू द पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1. यही होगा, मतलब n माइनस 2 बन जाएगा एक्चुअली वो. a स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर, नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगा, प्लस सो ऑन. जो सेकेंड लास्ट वाली टर्म है, मतलब ये वाली टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, a टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन अप टू a टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये होगा आपका आंसर. एक बार बुक में देखो तो आंसर सेम लिखा है या फर्दर और सिंप्लीफाई किया है इसने. सर सेम है। सेम है, ओके. ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया तो इरेज कर देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. तो जल्दी से एक बार देख लो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी. इसको प्रॉपरली लिखने की हैबिट बनाना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी और गलती के चांसेस भी नहीं रहेंगे. तो अब यहाँ पर हम किसी भी एक को फर्स्ट ले लेते हैं और दूसरे को सेकंड ले लेते हैं. तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस आता है तो प्लस फर्स्ट
सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो यहां पर ये हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी में x का डेरिवेटिव 1 होता है, b का डेरिवेटिव 0, तो इंटू 1 बचेगा। सेकेंड पार्ट में x माइनस बी, x का डेरिवेटिव 1 होता है और a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, सो विल गेट 2x माइनस ए माइनस बी। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। कंफर्म करो, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट को भी हम प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहो तो उसको बिना प्रोडक्ट रूल के भी सॉल्व कर सकते हो, एक्सपांड करके, बट एक्सपांड करके नहीं करना है हमको। हम कैसे करेंगे सेकेंड पार्ट में, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर जो है, इसको दो अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डेरिवेटिव करोगे तभी एफ डैश लिखना, उसके पहले मत लिखना, ठीक है। तो यहां एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट with product rule, first function d by dx of second plus second function d by dx of first ये हो गया एक्सप्रेशन। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2ax और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सेकेंड पार्ट में भी वही होने वाला है, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ये बन जाएगा 2ax अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और प्लस 2ax ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो दोनों टर्म्स एक्चुअली सेम मिली है हमको, ये वाली भी और ये वाली भी। तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, एडिशन कोफिशिएंट्स का होता है। तो ये हो जाएगा 4ax अंडर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx, या यहीं पर छोड़ दोगे तो भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी एक आंसर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार देख लो बुक में कहां पर आंसर उसने छोड़ा है। लेफ्ट वाला या राइट वाला? So left. लेफ्ट, ओके, यहीं पर, ठीक है। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 जिसमें अप्लाई होने वाला है क्वोशिएंट रूल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है f of x is equals to x minus a upon x minus b. So f dash of x is equals to d by dx of x minus a upon x minus b। अब क्वोशिएंट रूल यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं। f dash of x is equals to, सबसे पहले क्या आएगा बताओ? करेक्ट, डिनोमिनेटर में x माइनस बी का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में x minus b. करेक्ट, x माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली ये फॉर्मूला हमेशा भूल जाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मतलब पहले कौन सा आएगा ये मेरा कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग इसको याद रखना हमेशा, ठीक है।
सो ये हो जाएगा x माइनस बी इंटू वन माइनस एक्स माइनस ए इंटू वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. फर्दर इट विल बी क्या हो जाएगा, x और x वाली टर्म कट जाएगी. ठीक है. और यहाँ पर माइनस बी प्लस ए बचेगा, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर? ओके, दैट्स इट. सो आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई. ठीक है. और क्वेश्चन रूल भी कैसे अप्लाई होगा. इरेज कर रहा हूं और अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पे. अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सभी में हमने अलजेब्रिक फंक्शन. अच्छा, एट्थ भी अभी बच्चा है ना, एट्थ भी इसी सेम इसी लेवल का इसी टाइप का क्वेश्चन है. तो पहले एट्थ हम कर लेते. एट्थ इवन नाइन्थ भी एक्चुअली इसी पे बेस्ड है. चलो एट्थ और नाइन्थ कर लेते, फिर आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेवल पे. So y is equals to, y नहीं f of x ले रहे हैं, f of x is equals to this x to the power n minus a to the power n upon x minus a. So f dash of x is equals to d by dx of this function x to the power n minus a to the power n upon x minus a. नेक्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. क्वोशिएंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा. इट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर. फर्दर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. हेलो. ओके, कंटिन्यू सॉल्व करते रहो. मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया एक्चुअली, जस्ट अभी रीस्टार्ट हो रहा है, फोन से लॉग इन किया हूं मैं. ठीक है. क्या होगा ये?
तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? हाँ अभी हुआ है। हाँ तो किसी का बना क्या ये बताओ तो एक बार। 8th Yes, sir. क्या आ रहा है बताओ फाइनल आंसर। Nx to the power n minus. n x to the power n minus 1, यस। No, sir, only n. अच्छा ओनली n आ रहा है, ओके। Minus n to nax हम्म। n to the power n minus 1 टू द पावर n माइनस 1, ओके। minus और एक टर्म है माइनस। n to the power x to the power n हाँ plus a to the power n. प्लस ए टू द पावर n, चार टर्म आ रही है न्यूमरेटर में, ओके। हाँ ठीक है। और किसी का है क्या सेम टाइप का एक्सप्रेशन? हाँ क्या पूछ रहा है? n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू x क्या होगा? ये n x की पावर n होगा, पावर ऐड हो जाती है ना, हमने पढ़ा है ना 9th में। तो n माइनस 1 और 1 ऐड होके n बना देगा, ठीक है। तो सेम है। सेम है ना, ओके। इसको फर्दर हो सकता है सिंप्लीफाई करके लिखा होगा बुक में, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में से x की पावर n कॉमन निकल सकता है, या और भी कई तरह के सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं। तो एक बार देख लेना वो किस टाइप से लिखा है बुक में आंसर, उस यही आंसर। अच्छा ठीक है, तो फिर सिंपल है, ओके। सो इरेज कर रहा हूं, सबका हो गया तो। वंशिका, अक्षता, तुम लोगों का भी हो गया, वरुणी, यस सर। ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, एक एक करके सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है f of x is equals to 2x minus 3/4। सो फर्स्ट पार्ट है f of x is equals to 2x minus 3/4। सिंपल है, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो उसको। f dash of x is equals to 2 as it is। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3/4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो आपका आंसर सिंपली यहां पर क्या आएगा 2, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वहां डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, आपको उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड है f of x is equal to 5x cube plus 3x minus 1 into x minus 1। तो f dash of x will be, क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूं यहां पर, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा डायरेक्ट लगा रहा हूं ना। और फर्स्ट फंक्शन मतलब कि ये पूरा टर्म, सेकेंड का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि x माइनस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब कि 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 और 5x क्यूब मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा 15x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद फर्दर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। चेक करो तो ये आंसर आ रहा है क्या यस सर। तुम लोगों का? Yes, sir. ओके ओके। सो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर। हाँ कुछ प्रॉब्लम? इरेज कर रहा हूं सेकंड फिर मैं ना।
थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पहले ही उसमें सिंप्लीफिकेशन कर लो। आपको f ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है, x टू द पावर -3 और 5 प्लस 3x गिवन है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसको ऐसा लिख दो, 5 प्लस 3x अपॉन x क्यूब, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दो। क्वोशिएंट रूल मतलब कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 5 प्लस 3x अपॉन x क्यूब। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 5 प्लस 3x माइनस न्यूमरेटर 5 प्लस 3x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये x क्यूब एज इट इज, 5 का डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 5 प्लस 3x एज इट इज, 3x का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 5 होगा या 6 होगा, 6 होगा। तो कब ऐड होता है, x की पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, तो x की पावर m प्लस n, x टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं है भाई, ये चीजें मैं ही पढ़ाया हूं 9th में, और भूल जाएगा फिर मतलब मेरा ही बदनामी है उसमें। ओके, फर्दर ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी x टू द पावर 6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बनेगा माइनस 15x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। और आगे सिंप्लीफिकेशन करना है तो न्यूमरेटर से माइनस 3x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस 2x, यही बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है, x टू द पावर 6। आगे और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, कटेगा x स्क्वायर और यहां से क्या बचेगा, x टू द पावर 4, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, -3 5 प्लस 2x होल अपॉन x टू द पावर 4। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। अच्छा, सिर्फ हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो। सर क्लियर है। ओके, सिर्फ यही तरीका नहीं है पहले स्टेप के लिए। पहले स्टेप में आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 5x की पावर -3 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर -3, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहीं पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -2, यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो, तब आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में? तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो क्वोशिएंट रूल की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, f of x is equals to x to the power 5 3 into 3 minus 6x की पावर -9। तो अब इसको भी अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो प्रोडक्ट रूल, चाहो तो क्वोशिएंट रूल, चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके। तो मेरे ख्याल से ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना सबसे आसान तरीका होगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x की पावर 5 हो जाएगा माइनस 6x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद
फर्स्ट टर्म तो ठीक है 3x की पावर 5 माइनस 6, सेकेंड टर्म में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से x की पावर ऐड होके क्या बन जाएगा -4। यस करेक्ट। फिर f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, दैट इज d बाय dx ऑफ दिस पार्ट 3x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर -4। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 15x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 24x टू द पावर -5। लास्ट स्टेप में अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा, और फाइनल आंसर क्रॉस चेक कर लो। ओके ठीक है, हो गया सबका सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th क्वेश्चन। अगेन सेम अप्रोच, चाहो तो यहीं पर ब्रैकेट ओपन कर लो और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर -4 3 माइनस 4x की पावर -5। टाइम हो गया क्या? एक सेकेंड ना, हाँ ये हो जाएगा x टू द पावर -5। आगे सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन तो इजी है 5th वाला। 6th वाले को कैसे सॉल्व करोगे? 6th वाले को मैं एक बार बता देता हूँ। ये हो गया हमारा फंक्शन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, अब आप यहां पर f डैश ऑफ x जब निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। क्लियर हुआ ये चीज? अब कोशेंट रूल लगेगा दोनों में, समझ रहे हो, दोनों पार्ट में कोशेंट रूल लगेगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा 1-2 स्टेप और सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में जब कोशेंट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर मतलब कि x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया कि नहीं? माइनस ये पूरा का पूरा पहला पार्ट है अभी, माइनस सेकेंड पार्ट में भी कोशेंट रूल लगेगा, तो सेकेंड पार्ट वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? जस्ट अ सेकेंड, एक साथ हो गया, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर 3x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 3x माइनस 1। ये 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स देखो समझ में आए कि नहीं? स्टेप नंबर 1 तो सीधा फंक्शन है, स्टेप नंबर 2 हमने डिफरेंशिएट किया, स्टेप नंबर 3 ध्यान दो, कोशेंट रूल लगाया है और कुछ नहीं, दोनों पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट में एक बार, फिर माइनस करके ये सेकेंड पार्ट में दूसरी बार। ठीक है, और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन तो आप लोग कर लोगे। इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 इंटू एनीथिंग दिस पार्ट विल बिकम 0 माइनस 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ गए? माइनस यहां पर भी इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x माइनस 1 में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा बस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाला टर्म। फिर उसके बाद आगे बस आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप इमीडिएटली प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स बचे हैं इससे रिलेटेड वो भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम डेरिवेटिव वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। मैं थोड़ा इसको इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही एक रीजन है इसको थोड़ा स्लो पढ़ाने का मेरा। ठीक है, ओके, किसी को कुछ पूछना है? वरुणी, अक्षता, वंशिका एंड वंशिका, तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं तो लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू। मैंने जेई सिलेबस मंगा था। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ वंशिका कुछ बोल रहे हो, क्लियरली सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलना। सर जेई एडवांस का मैंने सिलेबस मंगा था। क्या चाहिए था? सर जेई एडवांस का सिलेबस। अच्छा जेई एडवांस का सिलेबस, हाँ हाँ हाँ, मैं
भूल गया एक्चुअली, मैं निकाल के रख लिया था लेकिन भेजना भूल गया, क्लास के बाद भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, जेई में है शायद तक वो, मैं देखा था, मुझे याद आ रहा है जहां तक वो जेई में था, ठीक है? मैं एक बार ना बुक का मैं फोटो क्लिक किया था, अरिहंत की बुक मैं सोच रहा था ना लेने की, अरिहंत के 2 पार्ट्स, उसमें देखा था, मुझे लग रहा है 2 बुक वाला सीरीज है, 2 बुक वाला सीरीज मैं देख के आया हूँ जो पूरे मैपिंग करता है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या रहता है ना, वो पूरा एक साथ मिक्स वाला ले लोगे ना तो फंस जाओगे, इसमें कि 11 के साथ मैच करते हुए करता है, 12 के साथ मैच करते हुए करता है, तो हम लोगों को 11 12 के साथ पढ़ने में ज्यादा आसानी जाता है अलग से पढ़ने की बजाय। वो ड्रॉपर के लिए वो ज्यादा ठीक है वाला जो है, जो 7 पार्ट वाला अलग अलग है ना। तो मैं एक बार बता दूंगा शेड्यूल कब बायनोमियल पढ़ा रहा हूं, या रिकॉर्ड कर लूंगा, दोनों में से दोनों चल जाएगा, ठीक है? वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुंजेश कहाँ गायब हो गया था गुंजेश? सर तबीयत खराब थी। अच्छा, तबीयत और बाकी लोगों की ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक को तो हो गया है कोरोना तुम्हारी बैच से। कौन सा एक्सरसाइज हमने किया था लास्ट क्लास में? कौन हुआ था ना, स्फीयर बचा हुआ है ना, एक बार बताओ तो चेक करके, इशिता अनन्या। यस सर। अच्छा, स्फीयर आज हमको करना है, ठीक है? सो स्फीयर के फॉर्मूले जल्दी से मैं लिख लेता हूं सो दैट हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। स्फीयर और हेमिस्फीयर,